आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर स्पेंसर की बुक हु मूव माय चीज को, जिसमें डॉक्टर स्पेंसर ने बताया कि कैसे हम लोग अपने किसी चीज को या गोल को जब पा लेते हैं, थोड़ा सा उसका पार्ट या उस गोल को पाने के बाद कैसे अपनी हसलिंग को रोक देते हैं और अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इसमें बताया गया है मेनली 4 कैरेक्टर्स को, जो होते हैं स्नीफ एंड स्करी एंड हेम एंड हाउ। स्नीफ एंड स्करी जो होते हैं वो छोटे छोटे माउस होते हैं, और हेम एंड हाउ जो होते हैं वो छोटे छोटे पर्सन होते हैं, बिल्कुल माउस की साइज के। इधर मेनली एक मेज में रहते हैं। मेज को आप कह सकते हैं कि अपनी लाइफ है जो कि सीधी नहीं होती, हमेशा आड़ी टेढ़ी भूल भुलैया की तरह चलती रहती है। और जो चीज की बात की गई है इस बुक में, उसको आप मेटाफोर की तरह ले सकते हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, जो आपको आपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं। वो एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। इसमें मेनली ये चारों को चीज बहुत ही पसंद होता था, और ये सुबह 5 बजे उठ के जाया करते थे चीज ढूंढने मेज के अंदर। एक दिन वो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते स्टेशन सी पे पहुंच जाते हैं। वहां पे हैम एंड हो चीज को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, और वो कहते हैं एक दूसरे को कि इतना चीज तो हम लोगों के लिए काफी है, हमें कभी चीज ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना चीज स्टेशन सी में था उन्हें लग रहा था कि इतने में तो वो आराम से बैठ के खा सकते हैं, और इस कारण वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और वो ये देखने में पीछे रह जाते हैं कि क्या बदलाव हो रहे हैं उनके आसपास, क्योंकि हमें ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बदलाव कभी भी ड्रास्टिक नहीं होते हैं, वो हमेशा धीरे धीरे होते रहते हैं। और अगर हम उन्हें नहीं देखते हैं तो एक दिन हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। तो स्नीफ एंड स्करी जो है वो डेली जाया करते थे चीज स्टेशन सी पे, और वहां की चीजों को देखा करते थे कि क्या कोई चेंजेस हो तो नहीं रहे आसपास, क्या अगर चेंजेस हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। और हैम एंड हो वहीं उसके अदर हैंड काफी ज्यादा आलस से भर चुके थे। वो ना ही चीज स्टेशन पे ज्यादा करते थे कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और बिकॉज ऑफ दिस वो एक मेजर पॉइंट भूल जाते हैं इस बुक का कि सीइंग द चेंजेस, क्या जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं उन्हें या नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि चेंजेस एक दिन में कभी नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे होते हुए जब वो बहुत ज्यादा बदल जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ड्रास्टिक चेंजेस हो चुके हैं। और ऐसा ही हुआ उनके साथ। हैम एंड हो जो थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि हमारा चीज किसने लिया, हमें हमारा चीज वापस चाहिए, और ऐसा वैसा। तो जमीन में खोदने लगे और वो चीज ढूंढ रहे थे कि किसने हमारा चीज जमीन में तो नहीं गाड़ दिया। और फिर हो को रियलाइजेशन होता है कि वी आर doing the same kind of work and how can we expect the different kind of result, कि अगर हम एक ही चीज रोज कर रहे हैं तो हमें दूसरे तरीके के जो है रिजल्ट्स वो कैसे मिलेंगे। तो हैम को कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अब हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। और यहीं पे जब सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उसके बाद जब कोई नई चीजें चालू करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि कुछ लोग तो अपनी गलतियों को सीख के अडॉप्ट करके आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग वहीं हटीले जैसे बैठे रहते हैं। वैसे ही हैम भी कहता है कि नहीं, मैं तो यहीं रुकूंगा और मेरा चीज मुझे कोई ला के देगा। ऑन द अदर एंड हो काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि कोई भी नई चीज जब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद तो हर कोई डरा हुआ रहता है। लेकिन वो एक चीज रियलाइज करता है, वो दीवार पे लिखता है कि अगर मैं डरा हुआ नहीं होता तो मैं क्या कर रहा होता। और फिर वो आगे बढ़ता जाता है, उसको काफी डर भी लगता है, लेकिन साथ ही उसको जब वो रास्ते में मेज में निकल चुका रहता है तो काफी उसको अच्छा भी लगता है कि चलो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया और मुझे मजा आ रहा है। और वो दीवारों पे कोटेशन लिखते हुए आगे बढ़ता है और निशान बनाता हुआ आगे जाता है कि अगर हैम उसको देख लेगा उन निशानों को तो वो कभी आ जाए। और ऐसे ही एक दिन ढूंढते ढूंढते उसे चीज स्टेशन ई मिल जाता है। तो जब चीज स्टेशन ई उसे मिल जाता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है वाह, बाहर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद कितना ज्यादा अच्छी चीजें मिलती है, और ऐसा वैसा। और वो उछलते कूदते दीवार पे कोटेशन लिखता है कि मोमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू टू फाइंड अ न्यू चीज। तो जब वो स्टेशन ई से निकलता है, जितने भी उसे चीज मिलते हैं उन्हें लेकर और हैम को बताता है कि देखो ये इतने तरह के मुझे अलग अलग चीज मिले हैं, तुम भी मेरे साथ स्टेशन सी के बाहर चलो और अपन एक्सप्लोर करेंगे नई नई चीजें। तो हैम हो को कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मैं यही रहूंगा, मुझे मेरा चीज कोई आके दे के जाएगा। और इसी तरह लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी तरीके से किसी भी मदद आ जाएगी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब तक आप कुछ अलग तरह का एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आपको अलग तरह के रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। तो हैम की ये बात सुनकर वहां से बाहर निकल जाता है, और वो फिर रेगुलरली अलग अलग स्टेशंस को एक्सप्लोर करता है, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करता है उस मेज के अंदर, ताकि वो नए नए चीज को फाइंड कर सके और उन्हें खा सके। जितना चीज स्टेशन ई पर है उतना सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, तो वहां पे अटका हुआ नहीं रहता, वो आगे बढ़ता रहता है अपनी गलतियों से सीखते हुए।
जब वो वापस बाहर आता है तब उसे बहुत बुरा लगता है हैम के लिए कि वो अपने कंफर्ट जोन में किस तरह फंस चुका है। और फिर ये सोचते हुए एक दीवार पे कोटेशन लिखता है कि इट इज सेफर टू सर्च इन द मेज देन रिमेन इन द चीजलेस सिचुएशन। वो कहता है कि कुछ ना से किसी चीज को पाने के लिए प्रयत्न करना ज्यादा अच्छा है, ना कि उस चीज के विलाप करते हुए बैठे रहना। और वो ऐसे ही फिर नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते करते एक दिन उसे चीज स्टेशन एंड मिल ही जाता है। वहां पे उसने स्निफ एंड स्करी में मिल जाते हैं और वहां पे काफी सारा उसे इतना सारा चीज मिलता है और इतने अलग अलग तरह का चीज मिलता है कि वो बहुत खुश हो जाता है। और वो सोचता है कि काश हम भी जितने भी मैंने कोटेशन दीवार पे लिखे हैं, जो भी निशान बनाए वो लिखे हैं, वो उनको पढ़ता हुआ अगर यहाँ आ जाता तो कितना अच्छा होता है अपने कंफर्ट जोन को चूज करने के बजाय। और वो तीनों वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो सीखता है कि जब आप अपने चेंजेस को जो हो रहे हैं अपने आसपास उनको ध्यान रखते हैं तो कितना आपको फायदेमंद रहता है। और जब आप उन चेंजेस को एंटिसिपेट करते हुए अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहते हुए नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं तो भी कितना फायदा होता है। और जो भी नुकसान हो चुका है उन चीजों को देखते हुए भी आप उन चीजों से अडॉप्ट करते हुए उन चीजों के आगे निकल जाते हैं तो भी कितना फायदा होता है। तो इस कहानी से हमें जो मेन सीखें मिलती है कि चेंजेस हैपन, चेंज और बदलाव हमेशा होते ही रहते हैं और हमें उनके साथ चलते रहना चाहिए अपनी चीज को लेकर। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें एंटिसिपेट करना चाहिए चेंजेस, जो भी चेंजेस हो सकते हैं। चाहे हम आज जो भी स्किल से सीख रहे हैं या अपना बिजनेस जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें दूरदर्शिता की नजर रखनी चाहिए कि क्या क्या चेंजेस फ्यूचर में हो सकते हैं और क्या हम उस चीजों के लिए तैयार हैं, या जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं क्या वो उस फ्यूचर तक सस्टेनेबल रहेगी या नहीं रहेगी, या वो किसी काम की बचेगी या नहीं बचेगी। इस तरह हमें अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमें ये सीखने को मिलता है कि मॉनिटर द चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमें उन्हें देखते भी रहना चाहिए आसपास के, क्या जो बदलाव आसपास हो रहे हैं वो हमारे फेवर में है भी सही या नहीं है, और क्या क्या बदलाव हमें उस चेंजेस को देखते हुए लाना चाहिए। चौथा पॉइंट ये कहता है कि हमें अडॉप्ट द चेंजेस, जो भी चेंजेस आसपास हो रहे हैं उनको देखते हुए हमें जल्द से जल्द अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि पिछली बातों को पकड़ के रखना चाहिए कि हम नहीं बदलाव करेंगे। और आखिरी और पांचवा पॉइंट ये कहता है कि जो भी चेंजेस हो चुके हैं हमें उनको एंजॉय करना चाहिए, उन पर विलाप नहीं करना चाहिए कि अरे यार पहले मेरा समय ऐसा था और अब ऐसा हो चुका है, कुछ भी हो चुका है। जो भी चेंजेस है उसको देखते हुए आगे बढ़िए, उसको अडॉप्ट करिए और उस चीज को एंजॉय करिए, क्योंकि अगर आपको अपने चीज को एंजॉय करना है तो आपको जल्द से जल्द अडॉप्ट करना है और जो पुरानी चीजें उन्हें जल्द से जल्द और आगे बढ़ना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए मुझे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और आप बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और बुक समरीज आपके सामने ला सकूं और आप किसी भी बुक समरी को मिस ना करें। और अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो इस बुक को बाय करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप चेक करिए। थैंक यू।